भी शहर की पलभा सारणी कैसे बनाएं तथा पलभा सारणी देख करके किसी भी दिन की पलभा कैसे निकालें, उसके कौन से सूत्र हैं, उसके कौन से तरीके हैं, आखिर किस प्रकार पलभा ज्ञान हासिल किया जाता है, पलभा कैसे हम निकालते हैं, उसके कौन से सरल सूत्र है जो पंचांग में ही दिया हुआ है। आप पंचांग के माध्यम से पलभा ज्ञान कैसे हासिल करेंगे, पलभा कैसे निकालेंगे, उसका सूत्र मैं आप लोगों को आज पंचांग में ही वर्णित है, जिसको इसी पंचांग के माध्यम से मैं विस्तृत रूप से उदाहरण के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसे आप ध्यान से देखें और समझें। ऋषिकेश पंचांग में या कोई भी पंचांग आप रखते हैं, उसमें पलभा सारणी के बारे में आप बहुत सी ऐसे नियम हैं जिसके बारे में बताया गया है, जिसे आप देखेंगे तो निश्चित ही एक सफल जानकार बन जाएंगे। जैसे ऋषिकेश पंचांग में यहाँ पर देखिए पेज नंबर आपको जाना होगा 41 नंबर पर। 41 नंबर पर आप जब जाते हैं तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है अक्षांश काशी तो देशांतर ज्ञान सारणी ग्रीनविच नगरात काश्याम घट्यात्मक देशांतरम 1350। आगे देखेंगे तो यहाँ पलभा ज्ञान सारणी दिया हुआ है, जो हम लोग इसी का चर्चा आज करेंगे। आगे देखिएगा तो यहाँ पर देखिए चरांतर सारणी भी है। यहाँ देखिए पार्श्व अक्षांशा ऊपरी कर्त्यांशा। यहाँ पर देखिए पंचांग देखने के लिए तरीके भी बताए गए हैं। इष्टकाल कैसे निकालें, ग्रह गणित कैसे करें, दिनमान तथा तिथ्यादि का संक्षेप प्रकार से विवरण यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं कि इष्टकाल के फल, इष्ट देशीय दिनमान, इष्ट देशीय तिथि नक्षत्र आदि यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसी पेज पर आप यहाँ देखिए शहर का नाम दिया हुआ है, उसके सामने अक्षांश दिया हुआ है, कितने डिग्री अक्षांश पर कौन शहर है। घंटा, मिनट, घंटा, पल और विपल भी यहाँ दिया हुआ है, हर एक जगह का, हर एक शहर का। यहाँ दिन भी दिया हुआ है कि पश्चिम है, वहाँ माने ग्रीनविच से यह शहर जो है पश्चिम है, पूरब है, किधर है। देखिए पश्चिम पूरब, प से पश्चिम समझे, पू से पूरब समझें। यहाँ पर सभी प्रकार के बातें दी हुई है, इसी में से हमको उठाना है। जैसे ये सब दिए हैं अमरोहा, अयोध्या, अल्मोड़ा, अलीगढ़, अरोरा, आगरा, इटावा, इलाहाबाद, सारे शहर का सब नाम दिया हुआ है यहाँ पर, और उसके आगे अक्षांश भी दिया हुआ है। अब यहाँ से हम कोई शहर एक उठा लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम अयोध्या का उठाते हैं, यहाँ की पलभा हमको ज्ञान करना है, हासिल करना है, प्राप्त करना है। तो पलभा का अक्षांश, पलभा बनाने के लिए हमें अयोध्या का, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं 2648 वहाँ का अक्षांश है। अब 2648 के नियम हैं, उसी आधार पर आप पलभा बनाएंगे। जैसे पलभा सारणी यहाँ दिया हुआ है, यहाँ 1 2 3 4 करके अक्षांश दिया हुआ है। यहाँ से देखिए 33 34 35 करके क्रमवार अक्षांश की संख्या यहाँ 60 61 62 64 तक 66 डिग्री अक्षांश तक दिया हुआ है। उसकी पलभा भी यहाँ पर बनाया हुआ है, जिसे आप देख रहे हैं। भली भांति से इसे समझ जाएंगे। आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे कृपया, तभी आप उदाहरण के साथ इस पलभा के नियम को, इसके साधन कैसे किया जाता है, इसका ज्ञान हासिल कर पाएंगे। बीच में वीडियो छोड़कर नहीं जाएंगे, नहीं तो आप इस पलभा के बारे में नहीं समझ पाएंगे। जैसे हमको पलभा देखे कि उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं, जो मैं एक नोट करके सरल भाषा में लाया हूँ, जिसे आप देखें। जैसे यहाँ पर है पंचांग से पलभा कैसे निकालें। किसी भी शहर के अक्षांश को पंचांग में दिए गए पलभा सारणी के फल को लें तथा उनके आगे कोष्टक में पलभा को लेकर के आगे के कोष्टक में जो है उस कोष्टक के जो पलभा है उसको घटा दें। जो आए उसमें 48 का गुणा करें, गुणनफल में 60 का भाग दें। उसे लब्धि को अक्षांश, पहले वाला जो अक्षांश आप पलभा प्राप्त हुआ है, पहले वाला पलभा जो है वह पलभा में जोड़ दें, तब आपको पलभा प्राप्त हो जाती है। जैसे हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, उस उदाहरण के माध्यम से देखते हैं और समझते हैं। आपके सामने ही दोनों मैं रखता हूँ।
यहाँ देखिए पलभा सारणी है, हमको मैंने उदाहरण में लिया है अयोध्या का अक्षांश 2648। तो अब 26 जो है वह अक्षांश पर हम जाएंगे, इसी सीरियल में हम 26 की संख्या पर जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए 26 में गए तो 5 51 7 यहाँ लिखा हुआ है, तो 5 51 7 को हम अलग नोट कर लेंगे। जैसे यहाँ देखिए 5 51 7 मैंने लिख लिया 26 कोष्टक से, और उसके अगले कोष्टक जो है 26 अक्षांश के बाद 27 अक्षांश के कोष्टक की जो संख्या है यानी 6 6 52 को वहाँ से नोट कर लेंगे। यहाँ देखिए 6 6 52 मैंने ले लिया। अब नियम है 6 6 52 को 5 5 7 जो हमको प्राप्त हुआ है उसमें घटाएंगे तो देखिए 52 में से 7 गया 45, 61 में से 15 गया, 61 में से 51 गया तो यहाँ 15 आया। इसलिए कि यहाँ से हम जो लेंगे 61 और 6, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दे दें। यहाँ से एक हासिल लिया तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा, इसलिए कि 6 है, यहाँ पर 51 है तो यहाँ घटेगा नहीं, इसलिए इसमें से जाएगा तो 60 जाएगा। ये लेगा तो ये 60 लेगा, यहाँ से हासिल जाएगा तो 60 और 6 66 होगा, या 66 में से 51 जाएगा तो 15 होगा। अब यहाँ पर 15 45 हमको प्राप्त हो गया। अब 15 45 में नियम कहता है कि 48 का गुणा करें, तो 48 और 15 में गुणा करेंगे तो 720 आएगा, और 48 और 45 में गुणा करेंगे तो 2160 आएगा। अब 2160 और 720 को हम लोग 60 का गुणा करेंगे, तो 720 का जब हम लोगों ने गुणा यहाँ किया तो हमको देखिए 60 एकम 60, और यहाँ पर आया 12, 12 में फिर 0 उतारे तो 60 दूना 120, यानी 12 हमको लब्धि प्राप्त हुई। नीचे शेष जो है कट गए, शेष नहीं बचे। अब 2160 को 60 से हम लोग भाग दिए, तो भाग देने पर यहाँ देखिए भाग 3 बार में जाएगा, 36 18 यानी 180। 180 में यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो 36 आया, 36 में ऊपर से 0 उतारे तो 360 हुआ, यानी 60 का 6 से गुणा करेंगे तो 60 छक्का 360 होता है। 360 यहाँ कट गया, 320 हमें यहाँ 36 हमें प्राप्त हो गया, अर्थात दोनों का हमें प्राप्त जो हुआ वह 12 36 यहाँ प्राप्त हो रहा है। नियम कहता है कि 12 36 को हम जो पहले की पलभा यानी 26 डिग्री जो यहाँ पर है अक्षांश, उस 26 वाले जो हमको पलभा प्राप्त हुआ यानी 5 5 51 7 जो प्राप्त हमको 26 कोष्टक में से हुआ है, उसमें हम लोग को जो प्राप्त यहाँ पर आया है, जो 26 यहाँ प्राप्त हुआ है 12 36, तो 12 36 जोड़ देंगे, अर्थात 12 36 जब हम जोड़ेंगे 5 51 7 में 12 36 जब जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पर हो जाएगा 7 है यहाँ पे, तो यहाँ हासिल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा, और इसमें से 36 घटाएंगे तो 12, तो यहाँ 60 हो 7 67 हो जाएगा, 67 में 36 घटाएंगे तो 43 हो जाएगा। और उसके बाद में उसी प्रकार यहाँ एक बचा है, यहाँ बचा है 50, 50 में 12 घटाए 3, यानी इस प्रकार जब घटाएंगे 51, यहाँ पर 43 हो गया, यहाँ पर 51 बचा, 51 में से यहाँ पर घटाएंगे तो हम लोग 3 प्राप्त हुआ। अब 3 प्राप्त हुआ तो इसमें हम लोग यहाँ पर घटाएंगे, यहाँ पर 51 में से सॉरी यहाँ पर मिस्टेक थोड़ा सा हो रहा है, यहाँ से जोड़ करना है। देखिए जोड़ का चिन्ह भी मैं दिया हूँ, थोड़ा सा बोलने में गलती होगा, क्षमा कीजिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए 5 51 7 में हम लोग 12 36 को जोड़ देंगे, हमने घटाने की बात कह दिया इसलिए थोड़ा सा भूल हो गई। तो यहाँ पर देखिए 36 और 7 यहाँ पर 43, 51 और 12 जो हुआ 63 हुआ, 63 का 3 हासिल 1 हो गया, तो 5 और 1 6, यानी हमको पलभा प्राप्त हुई 6 3 और यहाँ पर 43। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि हमको 6 3 43 पलभा यहाँ प्राप्त हो गई। इस प्रकार हम पलभा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यही एक उदाहरण जो सरल है उसको मैंने आप लोगों को बताया। इसका विधिवत विवरण भी देखिए पंचांग में, जहाँ ये सारणी बना हुआ है पलभा सारणी, वहीं पर देखिए नीचे में उसका नियम भी दिया हुआ है। आप लोग पंचांग में देखते नहीं हैं। अब बहुत लोग हमारे साथी कमेंट करें कि आपने कॉपी पर लिख करके बता दिया पलभा के नियम, लेकिन मैंने कॉपी से नहीं, आपको इसी पंचांग से लिया हूँ जिसे आप देखें। जैसे देखिए
पलभा अयोध्या का अक्षांश है 2648, उसी को पलभा चक्रे 26 कोष्टक फलम, यानी 26 कोष्टक से आप फल उसका लीजिए 5 51 7, 5 51 7 लिए, अग्रिम 27 कोष्टक से के फल लीजिए 6 6 52, 27 से 652। अब यहाँ पर देखिए कहता है नियम कि इसको दो अंतरम यानी दोनों को अंतर करें यानी घटाएं, तो घटाने पर 0 15 45 प्राप्त होगा। अब शेष में 48 से गुणा करें, गुणितम 720 आया, 2160 आया, और खष्ठी भक्तम यानी खष्ठी यानी 60 को कहते हैं, 60 से भाग दिए तो 1236 प्राप्त हुआ। पूर्वोक्त 26 कोष्टक जो 26 कोष्टक में वर्णन है 5 51 7, उसमें आपको 1236 जोड़ना है। जब 1236 जोड़ेंगे तो 6 3 43 आपको पलभा प्राप्त हो गई, जो यहाँ पर भी आप देखें 6 3 43 पलभा प्राप्त हुई है। इस प्रकार पलभा हम लोग पंचांग के माध्यम से निकालते हैं। आज आप लोगों से हमें उम्मीद है कि आप लोग पलभा निकालने का ज्ञान प्राप्त कर लिए होंगे। अगले वीडियो में नया विषय लेकर हम लोग आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।